बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों को? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक है, अल्लाह के फजल करम से। रमज़ान शरीफ आपके अच्छे गुजर गए होंगे। आज ईद का दिन है, आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी खैर से ईद गुजरे। जो परेशान है उनकी परेशानी अल्लाह पाक ख़त्म करे। आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, ईद स्पेशल। ईदी सी है, जल्दी बन जाती है। आ जाते बिरयानी के अज्जा की तरह। ये 2 किलो मैंने गोश्त लिया था, मैंने इसको धो के अच्छे से रखा हुआ है। 2 किलो सेला चावल, इसे मैंने 3 घंटे भिगो के रखा हुआ था। 3 घंटे के बाद फिर मैंने खुले बर्तन में इसको खुला पानी डाल के जो है ना, पानी में उबाल आ गया तो 4 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून सिरका और आधा कप ऑयल डाल के इसे अच्छे से उबाल लिया था। उबालने के बाद इसमें झारने में डाल के ठंडा पानी गुजार के इसे मैंने रख लिया था। ये है 10 अदद टमाटर मैंने गोल साइज़ में काट के रखे हुए हैं। 1 गड्डी पुदीने की, धनिया भी चाहिए, 1 गड्डी धनिया और आधी गड्डी पुदीना, लेकिन मुझे धनिया मिला नहीं है तो मैंने 1 गड्डी पुदीना ही लिया है। ये बादियान के फूल 10 अदद, तेज़ पत्ते 4 अदद, दालचीनी की 3 स्टिक, साबुत काली मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून, हल्दी 2 टीस्पून, आलू बुखारे 20 अदद, लौंगे 7 अदद लिए मैंने, ज़्यादा नहीं ली लौंगे मैंने। 2 टेबल स्पून अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन, 4 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्च कुटी हुई। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आ जाते हैं ऑयल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने पतीले में डाल लिया है। घर में जो नॉर्मल कप होते हैं इससे मैंने 2.5 कप ऑयल लिया है। अभी 3 कप रेसिपी में ऑयल डलेगा, लेकिन अभी मैंने 2.5 कप लिया है। पतीले में मैंने डाला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर के साथ ये जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे ये सब मैं इसमें शामिल कर लिए। ये अदरक लहसुन हरी मिर्च में जो आपको जो बताया था ये भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब इसमें 2 गिलास पानी लेना है, नॉर्मल सादा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास, और ये 2 गिलास पानी लेने और इसके नीचे चूल्हा जला देना है। सारी चीज़ें एक ही साथ डाल दी। ईद का दिन है, जल्दी जल्दी से रेसिपी बनानी है। चिकन का मसाला जल्दी बन जाता है, चावल में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने सेला चावल लिए हैं, आप चाहें तो सेला नहीं बासमती चावल भी आप ले सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। दो गिलास पानी डाल के 2-3 मिनट के लिए मैं इसको ढक रही हूँ ताकि इसमें उबाल आ जाए। एक इसमें उबाल आ जाता है, उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन डाल के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में उबाल आ चुका है, मैंने ढक्कन ढक दिया था, ढक्कन का बताना भूल गई थी। अभी इसमें चिकन में इसमें सारा डाल रही हूँ। अब इसको क्या कहते हैं, चिकन के मसाले को जब तक पकाना है जब तक इसमें से सारा पानी खुश्क हो जाता है। टमाटर का भी पानी निकलेगा, चिकन का भी पानी निकलेगा अच्छे से। फिर चिकन का पानी वगैरह ये सारा पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो टेबल स्पून इसमें कौरमे में नमक डालना है चिकन के, या आप हस्बे ज़रूरत यानी कि जितना आप शामिल कर सकते हैं। चावल में भी नमक डला हुआ है, चावल का नमक उसके साथ और इसका नमक इसके साथ। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। ये अच्छे से पक जाए फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन का पानी मेरा सारा खुश्क हो गया, इसमें से ऑयल निकल कर आ गया है बाहर। अब मैं
एक मिनट इसका चूल्हा हल्का करने लगी, दही की तरफ आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो दही ले ली थी। इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, हाफ़ टेबल स्पून जर्दे का कलर। ये चीज़ें मैं डाल के इसमें अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। मैंने तीनों चीज़ें डाल के इसमें अच्छे से शामिल कर ली। अब ये मिक्सर में चिकन के ऊपर शामिल करने लगी। नमक इसमें बराबर था तो मैंने डाला। अगर आपको फिर भी कम ज़्यादा लग रहा हो तो आप जो है ना चख लीजिएगा। ये दही सारी इसमें ऐसे डाल देनी है। कटोरा से भी ना अच्छे से निकाल लेनी ताकि कुछ चीज़ ज़ाया ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15 अदद छोटी हरी मिर्ची धुली हुई रखी है और 1 गड्डी पुदीना जो मैंने आपको बताया था। धनिया तो मुझे मिला नहीं। इसमें लेमन की स्लाइस भी 4 अदद शामिल करने हैं। 4 अदद नींबू को काट के। नींबू भी नहीं मुझे मिले, दही भी मुझे नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मिली मुझे। ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर ली। अब हम इसके ऊपर सारे चावल बिछा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें सारे चावल बिछाने लगी हूँ। ये सारे चावल बिछा लूँ और चावल रखें वो भी इसके ऊपर शामिल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। हाथ मेरे वॉश हैं अच्छे से। बाकी के चावल भी लेके आएंगे। ये और भी चावल मैं लेके आई। उसमें छोटा था ना तो इसलिए मैंने दूसरे झरने में निकाल लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल सारे ऐसे बिछा दें। एक ते वाली बिरयानी होती है, वो वाली भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। ये भी ऐसी बिरयानी मैंने बना रही है सिंपल तरीके से। ईद का दिन है, फिर सब आना जाना होता है, शॉर्ट काम करते हैं। अब ये 1 कटोरी नीम गर्म पानी है। ये नीम गर्म पानी वो जब मैंने चावल उबाल किए थे ना, नमकीन पानी हुआ था, तो जब मैंने 1 कटोरी पानी निकाल के रख दिया था, ये नमकीन पानी है। ये भी लाजमी शामिल करना है। आप 1.5 कटोरी शामिल कर सकते हैं, मैंने 1 कटोरी शामिल की है। और हाफ़ कप ऑयल, 3 कप ऑयल था ना, 2.5 मैंने जब शामिल किए थे। हाफ़ कप मैं ऑयल अब इसमें शामिल कर रही हूँ। चावल मैंने 80% उबाल किए थे, बाकी इसमें 20% इसमें पकेंगे। 5 मिनट अब मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। 5 मिनट। मेरे पास अंगीठी है तो अंगीठी में गैस तेज़ आती है, चूल्हे में थोड़ी कम आती है। 6 से 7 मिनट लग सकते हैं, या 5 मिनट ही आप भी पका लीजिएगा। 5 मिनट के बाद मैं इसे ढक के 25 मिनट जब दम पे लगाने लगूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छन्ना मैंने इस पे ऐसे रख लिया। अब मैं इसको ढक्कन रख रही हूँ ऐसे। इसके ऊपर मैं वज़न रख दूँगी। कुंडी होती है ना घर में, अदरक लहसुन जिसमें पीसते हैं वो कुंडी, कोई सा भी वज़न हो, पत्थर वगैरह हो, उसमें रख दीजिएगा। 5 मिनट पका रही हूँ तेज़ आंच पे। फिर उसके बाद मैं 25 मिनट इसको हल्की आंच पे दम पे रखूँगी। 25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती थी, जब तक आप यानी कि खाना पकाते रहे, हर चीज़ डालते रहे ना, बिस्मिल्लाह भी लाजमी पढ़ते रहिए। और जितनी भी कुरान पाक की सूरतें याद है आपको छोटी बड़ी, वो पढ़ के खाने पे दम करते रहिएगा। खाने में बरकत भी होती है, खाना अच्छा भी बहुत पकता है। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे आधे घंटे के बाद मिलती हूँ। 5 मिनट बाद चूल्हा लाजमी हल्का करना है आपने भी और मैंने भी। चावलों का दम हमारा पूरा हो गया। मैं आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपके सामने खोलने लगी। चूल्हा इसका बंद कर दिया मैंने। इस तरफ से ढक्कन खोलना है ताकि भाप सारी इस तरफ निकलती रहे। अभी हम इसे मिक्स कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह अच्छी बनेगी बिरयानी। जितने मिक्स करने उतने भी निकाल सकते हैं। हम मैं सारे ही मिक्स कर रही हूँ चावल।
सिंपल वाली है जो मैंने इस तरह करके बनाई है। एक ते वाली जो होती है ना, वो वाली भी इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मैं। ये सारे ऐसे मिक्स करूँ अच्छे से, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। अब मैं इसको डिश में निकालने लगी हूँ। अगर आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ट्राई करके देखिएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। इस बिरयानी मतलब इतनी चटपटी बनी है कि इसके साथ ना सलाद रायते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी मतलब खाना साथ में तो ज़रूर खा सकते हैं। और भी कोई अगर आप चाहते हैं कि मैं रेसिपी सिखाऊं, आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं वो भी आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। जाते जाते फिर मैं आपसे एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, खैर खैरियत से रखे। परसों का जो हादसा हुआ था कराची में ट्रेन का, उसका प्लेन का, उसका भी बड़ा दुख है। जो जा चुके अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जिनके अपने बिछड़ते हैं उनको पता होता है कि अपने जो है ना बिछड़ गए हैं। बस अल्लाह ताला से आप और मैं खाली यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। उनके घर वालों को सब्र दे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मेरी वीडियो को मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि बिरयानी कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।